काशी जो है एक अलौकिक छटा है। हम लोग जिंदे लाश हैं। सबका पिंडदान करने के बाद स्वयं का करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ हरगोविंद पुरी जी महाराज है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कौन से अखाड़ा से जुड़े हैं और नागा साधु का जीवन कैसा होता है। जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, आप कहाँ से हैं ये बता दीजिए। मैं राजस्थान रहता हूँ। ऐसे हैं यहीं की निरंजनी अखाड़े के भूतपूर्व सचिव भी रहा हूँ। यहाँ का संचालन भी किया हूँ। अभी रिटायरमेंट हूँ और राजस्थान में हमारा मठ है, वहाँ रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ। कितने सालों से आप नागा साधु बने? मैं 1960 में यहाँ महात्मा बना था। 1960 से बने। और उस टाइम तो ये घाट वाट भी जो है बहुत टूटे फूटे थे सब। और अब वर्तमान में जो है काफ़ी जो है उन्नति हुआ है, विकास हुआ है और काशी जो है एक अलौकिक छटा है। और काशी का महत्व तो बहुत बड़ा है, उसका बखान तो हम भी नहीं कर सकते हैं। बाकी हमारे निरंजनी अखाड़ा जो है यहाँ हर 6 साल में आते हैं और यहाँ 1 महीना 1.5 महीना विश्राम करते हैं। फिर जो है हरिद्वार है, जिसके जहाँ स्थान है वहाँ जाते हैं और फिर 6 साल में जो है संगठित होते हैं। आपके इष्ट देव कौन होते हैं? हमारे अखाड़े का निरंजन देव है, कार्तिक स्वामी महादेव जी के ज्येष्ठ पुत्र। और निर्वाणी का जो है वो हैं कपिल मुनि। हाँ, दत्तात्रेय जी महाराज किसके हैं? हैं? दत्तात्रेय जी महाराज किसके गुरु होते हैं? और दत्तात्रेय भगवान जो है जूना अखाड़े के इष्ट देव हैं। और सब अखाड़ों का ऐसे तो सब शैव हैं, लेकिन जो है अपने अपने अखाड़े के इष्ट देव अलग अलग हैं सभी। क्या अंतर है आप में और उन जूना अखाड़े के जो अनुबंध थे? अंतर तो कुछ नहीं है, सब एक ही वेश है, एक ही रूप है, एक ही पद्धति है। बाकी जो है अलग अलग जो है अखाड़ों का जो है वो है 7 अखाड़े सन्यासियों का है। उसमें से निरंजनी अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, ऐसे जो है 7 अखाड़े हैं। उनके अपना अपना परंपराएं एक ही है, पद्धति एक ही है, परंपराएं निभा रहे हैं सब। और इस संस्था में जो भी जुड़ता है उसके जो है उसके अधीन कोई नहीं होए, जिसके प्रपंच में नहीं होए वो जो है महात्मा बनता है और जो है अपना जीवन यापन करते हैं। गुरु जी अखाड़ा क्या होता है? आम जनमानस से उसको समझ। महात्माओं का संगठन है, उसी को अखाड़ा बोलते हैं। तो ये अखाड़े हैं। पहले इस ज़माने में जो है समय में संगठित होके नागा दल बनते थे। 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार महात्मा रहते थे। वो जो है राजाओं के सहयोग करते थे और वो राजा लोग जो है अखाड़ों को जो है कुछ भेंट पूजा, हाथी घोड़ा ऊँट जो है दान दक्षिणा, 4 महीने का खर्चा वो सब उठाते थे। अब वो जो है समय अलग है। आजकल वर्तमान में तो जो है सब वो अलग अलग है, राजा रजवाड़े ख़त्म हो गए। हाँ, वो सेवा नहीं है। अपना अपना जो अखाड़ों का जो भी संपत्ति है उसी को संचालन करते हैं, उसी से जो है अपना जीवन यापन अखाड़े का होता है। नागा साधु जो होते हैं उनका दिनचर्या क्या होता है? सुबह उठ के क्या करते हैं? उनका जो है यही है कि जो है भगवान का जो है पहले तो जो है भोजन, अपने नित्य कर्म करने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद भभूति लगाते हैं और जो है अखंड भभूति लगा के भजन पूजन करते हैं। उनका दिनचर्या यही होता है। नागा साधु बनते कैसे हैं? जनमानस को ये नहीं पता। ये अखाड़ों का जो है पद्धति अलग अलग है। जैसे कुंभ मेले में प्रयाग क्षेत्र में आपने देखा होगा जो है बहुत से महात्माओं को जो है फिर से संस्कार होता है। वो संस्कार करने के बाद जो है वो जो है गृहस्थ आश्रम में नहीं जा सकता है और उनको इसीलिए ब्रह्मचारी बना के पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है, संन्यास में रहना है या पूर्वाश्रम में जाना है। तो उसकी मर्ज़ी के हिसाब से जो है फिर हम लोग जो है उसको संस्कार करते हैं और उसको जो है
जैसे जो है अपना पद्धति है, भजन पूजन तो ये तो नित्य कर्म है ही है। बाकी जो है अखाड़े परंपरा कैसे निभाना है और अखाड़ों की क्या सेवा करना है, तो उनको नागा बनाने के बाद जो है जहाँ जहाँ आवश्यकता होती हैं उनको जो है वहाँ जो है नियुक्त किया जाता है। बहुत से जो है ऋषि मुनि हैं, सब जो है आगे पीछे जो है आते जाते हैं। मेले में आने के बाद स्नान के बाद जो है अपने अपने जो है गंतव्य स्थान में चले जाते हैं। गुरुजी, महाकुंभ के बाद काशी में आप लोग आ रहे हैं, इसका क्या महत्व है? काशी में आना ज़रूरी है कि जो है मेले के बाद जो है काशी में वास करना जो है अनिवार्य है, क्योंकि ये जो है शिव जी का नगरी है और यहाँ 1 महीना 1.5 महीना जो है होली शिवरात्रि करने के बाद अपने अपने जो यहाँ अखाड़ा है, जैसे हरिद्वार है, कोई जो है हिमालय है, कोई जो है गुजरात है, ऐसे सब जगह अपने अपने बने हैं ठिया अखाड़ों का जो है शाखाएं हैं। तो वो शाखाओं को जो है यहाँ जो है हमारा नियुक्त होता है 6 साल के लिए। जैसे जो है चुनाव होता है वैसे जो है हमारा लोगों का जो है यहाँ कार्यकारिणी वो नियुक्त होते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि कंदराव में रहते हैं आप लोग, गुफाओं में, तो आप लोग कैसे पता चलता है कि महाकुंभ लगने वाला है? वो जो है वो गुप्त होते हैं, आने जाने का उनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, अखाड़े द्वारे में जो है जानकारी होती है कि कहाँ से आए हैं। हाँ, ऐसे पता नहीं रहता है। कोई जो है केदारनाथ रहता है, कोई बद्रीनाथ रहता है, हाँ कोई राजस्थान रहता है। ये सब अपने अपने जो है जहाँ बना हुआ है जिनका नियुक्त है वहीं रहते हैं। बाबा विश्वनाथ का आपने दर्शन कर लिया? अभी करना बाकी है। हम लोगों का जो है समय मिलता है, पहले जूना अखाड़े का भी जाते हैं, फिर हम लोगों भी जाते हैं, तो वो समय मिलता है कि किस दिन कितना टाइम है। तो अभी कितने दिन हो गए काशी में आए हुए? हम लोगों को आए अभी जो है 7 तारीख को आए हैं। 7 तारीख को? हाँ, 10 तारीख हो गया, अभी तो 3 ही दिन हुआ। अभी यहाँ हमारे जो है सब जो है कार्यकारिणी का चुनाव होता है, किसको कहाँ रखना है, किसको क्या रखना है, किसको क्या जिम्मेदारी है। सचिव है, थानापति है, मुख्तियार है, ऐसे जो है उनके पद आ जाते हैं होता है। तो अभी बाकी है, इसलिए जो है 1 महीना यहाँ निवास करते हैं और भोजन भंडारा हमारे जो पूर्वज जो गुजर गए उनके भोजन भंडारा होता है, वो हमारा नेम है। जो 6 साल में जो भी मालिक गुजर गए उनका भंडारा होता है और सभी महात्माओं को बुलाया जाता है। आसपास के जो बनारस के जितनी भी आश्रम है उनको बुलाया जाता है। गुरुजी, आप लोग अपना पिंड दान कर देते हैं, तो कितनी बार पिंड दान होती है और क्यों होती एक ही बार होता है पिंड दान, तो एक ही बार होता है। हम लोगों को फिर जो है कोई क्रियाक्रम नहीं रहता है। पिंड दान करने के बाद हम स्वयं जो है एक जीते, हाँ, और अपने 7 पीढ़ी का करना पड़ता है। हाँ, उसके बाद जो है सब दादा परदादा जिसका नाम याद है और नहीं भी है तो जाने अनजाने के सबका पिंड दान करने के बाद स्वयं का करते हैं। उसके बाद जो है हमारे जो है आवागमन का मुक्ति है। खत्म? हाँ मोक्ष मिल जाता है? हाँ, हम लोग जिंदे लाश हैं। सही शब्दों में कहें? हाँ, सही शब्दों में जिंदे लाश हैं। और जो शास्त्र का ज्ञानी है, जो जानते हैं सन्यासियों का हाथ के पानी भी नहीं पीना चाहिए ऐसा बोलते हैं, तो हम लोगों का इसलिए जो है जिंदे लाश हैं। हम लोगों का बस बाद में जो है मृत्यु के बाद खाली जो है समाधि बाकी रहता है। समाधि कैसे होती है आप लोग? समाधि जल समाधि देते थे पहले, अब जो है जल समाधि प्रतिबंध है, इसलिए जो है भूमि समाधि देते हैं। आपकी भी भूमि समाधि होती है? हाँ, तो जीवित लेंगे आपकी मरने के बाद? अब मरे हुए तो हैं ही हैं, हाँ, तो मतलब लेकिन सांस एक चल रही है आपकी? हाँ, ये जो है शरीर चल रहा है, ये जो है पंच तत्व में विलीन हो जाता है। वही। पंच तत्व से शरीर निर्माण है
वो पंचतत्व में विलीन करते हैं। अभी हमारे साथ महाराज जी थे, उन्होंने बताया कि ये निरंजनी अखाड़ा से जुड़े हुए हैं और महाकुंभ से सीधे काशी में चले आ रहे हैं, क्योंकि काशी में आने का एक अलग ही महत्व है। और कहा जाता है कि जो नागा साधु होते हैं धर्म की रक्षा के लिए लड़ते भी हैं और सनातन धर्म की रक्षा भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे महाकुंभ के बाद काशी में भी आ रहे हैं। कल माघ पूर्णिमा है, तो यहाँ पे भारी संख्या में नागा साधु स्नान भी करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।